श्री स्वाय नमस्तुभ्यं। श्री 16 सोमवार शिव महापुराण की कथा जो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में चल रही है, आज दूसरे दिन कथा पूर्ण हो गई है, जिसमें गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है। इस कथा में गुरुजी ने 16 सोमवार व्रत कैसे करें, संतान प्राप्ति के लिए, नौकरी के लिए किस महीने में व्रत करें, शिवालय में कौन से 3 उपाय करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आप ये कथा ना सुन पाए हो तो छोटी सी वीडियो में आपको पूरी कथा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते कथा की ओर। गुरुजी ने कहा, बहुत अच्छे गद्दे तकिया हो ऐसे भी चालू कर लिए, इससे नींद नहीं आती। शिव महापुराण की कथा कहती है, नींद केवल मन के सुकून से आती है। गुरुजी ने कहा, आप जो भी कर्म कर रहे हैं यह मान के चले कि हम परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। प्रत्येक संसार के जीव में परमात्मा का वास है। अगर हम दूसरे को प्रसन्न करने के लिए कार्य करेंगे तो उसमें आनंद की अनुभूति सुख नहीं मिलेगा। जब हम प्रत्येक संसार के जीव में शिव का दर्शन करेंगे तो हम कोई कार्य करेंगे तो हमें आनंद की अनुभूति भी होगी, मन का सुकून भी प्राप्ति भी होगी। गुरु जी जहाँ ठहरे हैं वहाँ भानुमती श्रीवास्तव जी ने पत्र लिखा और प्रश्न पूछा कि गुरुजी, पशुपति व्रत करे, 16 सोमवार व्रत करे, कोई भी व्रत करे तो या मंदिर में दिया लगाने के जाए तो हमें कितनी बार नहाना चाहिए। गुरुजी ने इस पर कहा, शरीर को साफ कर लेने से, धो लेने से, 10 बार स्नान कर लेने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। शास्त्र कहता है, दिल से काम, क्रोध, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा को त्याग कर दीजिए तो परमात्मा को पाने में देरी नहीं लगेगी। भगवान शंकर जी को प्राप्त करने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं है, अपना कलेजा दिल बदलने की जरूरत है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव गुरु है, एक साधारण सा संसार में रहने वाला मनुष्य महादेव के एक शिष्य के रूप में है। महादेव आसक्तियों से, काम से, वासना से, तृष्णा से दूर कर देंगे। जब हम आसक्तियों से दूर हो जाए तो समझ ले शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है। गुरुजी आगे कथा में बताते हैं, यदि कोई जानवर मरता तो उसे कपड़े से नहीं ढका जाता, पर मनुष्य मरता तो उसे कपड़े से ढका जाता है, क्योंकि इतना पाप करा होता है कि उसे ढक कर ही ले जाया जाता है। गुरुजी ने कहा, आपके तारीफ करने वाले कम हो जाए चलेगा, पर आपके निंदा करने वाले कम नहीं होना चाहिए। इसका कारण है, जितना तारीफ करने वाले अपने नाम को ऊंचा नहीं ले जाते, उतना निंदा करने वाले 2 मिनट में ऊपर पहुंचा देते हैं। कभी आपने सुना किसी ने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, माँ देवी, सूर्य, चंद्रमा की किसी ने निंदा करी? मृत्यु लोक में सबसे ज़्यादा निंदा किसी की जाती तो वह देवादिदेव महादेव की होती है। लोग कह देते शिवलिंग पर जबरदस्ती पत्थर पर जल चढ़ाए जाते हैं, पर आज के समय में भारत की भूमि पर जितने किसी देवी देवता का मंदिर नहीं, उससे दुगुना देवादिदेव मेरे महादेव के मंदिर है। कथा में बैठे लोगों से गुरुजी ने कहा, आप बहुत दूर दूर से आए हैं, 50 रुपया 200 रुपया खर्च करके आप यहाँ बैठे हैं, केवल टीवी पर हाथ हिलाने के लिए नहीं आए हो। आप अपने मन को कथा में लगाना, कैमरे वाला का काम है, आपके पास कैमरे लेकर जाएंगे। आप हाथ हिलाने में समय बर्बाद मत करें। टीवी पर ध्यान न रखते हुए कि मेरा फोटो आया कि नहीं आया, ध्यान यह रखें कि हमने जो कथा सुनी वह हमारे अंदर प्रवेश करके महादेव को स्वीकार करी या नहीं करी, मेरे जैसे जीव को बाबा ने अपना बनाया या नहीं बनाया। गुरुजी आगे कथा में बताते हैं, एक क्षण के लिए आपने शिव महापुराण की कथा सुनी, भजन, कीर्तन, स्मरण, पुण्य, किसी के चेहरे पर प्रसन्नता, ये हमारे दुख को भी रोक सकती है। गुरुजी ने कहा, पशुपति व्रत और 16 सोमवार के व्रत में दोनों में अंतर है। पशुपति व्रत में 5वां व्रत होता है, उसी दिन श्रीफल बाबा को समर्पित कर दिया जाता है, पर 16 सोमवार व्रत का उद्यापन होता है। 16 सोमवार पूरे होने के बाद 17वें सोमवार को उद्यापन होता है। गुरुजी ने कहा, हमारी कई माताएं भाई लोग ऐसे हैं जो शिवालय जाते, नियम बनाती, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना शिवालय जाते, जब उनका कार्य नहीं होता तो वह शिवालय जाना छोड़ देते हैं। भगवान तो सुन ही नहीं रहे हैं। इस पर गुरुजी ने कहानी सुनाई, एक दुकान के सेठ को घर में 5 लाख पहुंचाना है, उसके यहाँ 5 नौकर काम कर रहे हैं। एक नौकर 1 महीने पहले लगा, एक नौकर 3 महीने पहले लगा, एक नौकर
10 महीने पहले लगा। एक नौकर 1 साल से लगा है, एक नौकर 5 साल से लगा है, तो सेठ जी किसके हाथों में 5 लाख रुपया घर में भिजवाएंगे। सेठ जी ने सबसे पुराने को बुलाया 5 लाख पहुंचाने के लिए। बस उसी तरह भोलेनाथ के हम नौकर हैं, वह भी हमारे हाथ में इतनी जल्दी नहीं दे देता, पर देगा जरूर जब आपको पूरी तरह से परख ले। भगवान के प्रति आपका जितना विश्वास बढ़ता चला जाएगा, आप भगवान के नज़दीक उतने ही चले जाएंगे। फिर वह दुख तुम्हारा दुख नहीं रहेगा, वह दुख भोलेनाथ का हो जाएगा, क्योंकि वह तुम्हें दुखी नहीं देख सकते। गुरुजी ने कहा, संतान प्राप्ति के 16 सोमवार व्रत उठाया जाता, तो सावन के पहले सोमवार से उठाया जाता है। यदि कोई रोग हो गया, तकलीफ हो गई, तकलीफ में ज़िंदगी चल रही है, तो ज़िंदगी में बहुत दुख कष्ट है, तो बैसाख के महीने के पहले सोमवार से 16 सोमवार के व्रत उठाया जाता है। उत्तम वर, उत्तम घर, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, पद प्रतिष्ठा के लिए व्रत कर रहे हैं तो मार्गशीर्ष मास का पहला सोमवार से व्रत प्रारंभ करना चाहिए। गुरुजी ने कहा, शाम में प्रदोष काल में अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर महादेव के लिए प्रसाद बनाकर आप आटा सेक कर या चूरमा बनाकर जो भी बनाए उसे 3 हिस्से कर दे। गुरुजी ने कहा, पशुपति व्रत में 2 हिस्से मंदिर में रह जाते, एक हिस्सा अपने साथ आता, स्वयं को खाना पड़ता, पर 16वें सोमवार के व्रत में एक हिस्सा भोलेनाथ का रहता है, दूसरा हिस्सा शिव भक्त के लिए रहता है और तीसरा हिस्सा आपके लिए रहता है। आप दूसरे को भी अपना हिस्सा दे सकते हैं। इस उद्यापन में कई लोग 16 जोड़े आमंत्रित करते हैं और 16 जोड़े को घर में बुलाकर भोजन कराते हैं। गुरुजी ने कहा, आपके पड़ोसी में किसी को 16 सोमवार व्रत का उद्यापन हो रहा हो, उसके यहाँ आप खाने जाएं या ना जाएं, पर उद्यापन का प्रसाद यदि मिल जाए तो वहीं उसके घर में दोनों हाथ फैलाकर प्रसाद लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय, आपके जीवन में सुख का अनुभव हो जाएगा। यह नरसिंह पुराण में इसका वर्णन आता है। 3 चीज़ें शिवालय की बहुत महत्वता होती है। जो शिवालय में दीप लगा के चले जाते, दिया जब ठंडा हो जाए, इसे उठाकर एक जगह बाहर रख दे। ऐसा करने से जीवन में कभी रोग हो गया, एक्सीडेंट हो गया, एम्बुलेंस भी नहीं आया, आपकी विपदा घड़ी में कोई खड़ा नहीं होता, तो आपने जो दीप उठाकर कोने में रखा है, महादेव आपको उठाकर कहीं श्रेष्ठ जगह पर रख देंगे, ये निश्चितता है। दूसरा, पशुपति व्रत का प्रसाद जो शिवालय में पड़ी रहती, उसे बांट देने पर अश्वमेघ यज्ञ की प्राप्ति हो जाती है। तीसरा, शिवालय में बाल्टी पड़ी रहती, यदि वह बाल्टी खाली है तो उसे भर के रख देंगे। जितना लोग जल चढ़ाएंगे वह जल आपके ओर से चढ़ा हुआ होगा, उसका फल आपके खाते में आएगा। बढ़ते हैं पत्र की ओर। शैल कुमारी साहू जी छिंदवाड़ा से आए। उन्होंने लिखा, गुरुजी, शादी को 13 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था, डॉक्टर ने मना कर दिया था। फिर मोबाइल पर किसी ने क्लिप भेज दी, फिर शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ किया, पशुपति व्रत किया, सफ़ेद आंकड़े का प्रयोग करा, बेलपत्र का सेवन करा। बाबा की कृपा से केवल 1 महीना में ही गर्भ ठहर गया। बाबा की कृपा से हमारे घर में 13 वर्ष बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। गुरुजी ने बच्चे को गोद में लिया और एक बेलपत्र भी दिए। दूसरा पत्र इसीकुला नंदीश्वर छिंदवाड़ा से आई। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र और पशुपति नाथ का मैं वर्णन नहीं कर सकती। 2017 को मेरे चेस्ट में गठान हो गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन को कहा, ऑपरेशन कराया। 2020 को वापस गठान हो गई, ऑपरेशन कराया। 2022 में फिर गठान हो गया, डॉक्टर ने कहा अब शरीर ऑपरेशन के लायक नहीं। इतने में पड़ोसन ने कहा, थोड़े दिन शंकर जी का मंदिर तो जाओ, एक बेलपत्र खाना प्रारंभ करो। परिवार का सदस्य बेलपत्र लाकर देते। दूसरी जांच 20 दिन के बाद गए तो डॉक्टर ने कहा, गांठें शरीर में नहीं है, तुम्हारा रोग भी ठीक हो गया है। तीसरा पत्र सुनीता बाई बाघेल। उन्होंने पत्र लिखा, भांजी को कैंसर हो गया था, ऑपरेशन भी हुआ पर शरीर ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। तब हमने भांजी से कहा महादेव की आराधना करें। भांजी के लिए 3 जगह पर कथा पंडाल में कथा सुनने के लिए गए। एक ही काम करते थे, सब लोग जब पंडाल से चले जाते थे तो पंडाल में जो कचरा पड़ा रहता था उसको उठाकर एक कोने में डाल देते थे।
आज मैं बाबा को नमन करने आई हूँ कि मेरी भांजी का कैंसर ठीक हो गया है। चौथा पत्र, उमा जी छिंदवाड़ा से पत्र लिखी। उनका बेटा विकलांग, कमजोर, सुन नहीं सकता है, जन्म से ही पलंग पर पड़ा है। पड़ोसन ने कहा, पशुपति व्रत तो कर, तेरे बेटे का हाथ लगाकर शंकर जी पर जल तो चढ़ा। एक दिन बेटे को ही धीरे धीरे घसीटते हुए शिवालय ले गई। आज उनका बेटा अपने पाँव से चल रहा है। उनका बेटा सुनना भी प्रारंभ कर दिया है। गुरु जी ने कहा, कल जन्माष्टमी का पर्व है, तो कल गुरु जी के लड्डू गोपाल का साल में एक बार स्नान कराते, तो कल रात्रि को 8 से 9 बजे तक यूट्यूब चैनल पर लाइव लड्डू गोपाल के स्नान का दर्शन कर सकेंगे। ये आस्था चैनल पर लाइव नहीं रहेगी, केवल गुरु जी के यूट्यूब चैनल पर ही लाइव दर्शन कर सकेंगे। ये थी गुरु जी की कथा की मुख्य बातें। उम्मीद करते हैं आपको ये कथा जरूर पसंद आई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।